जय परमेश्वर देवता लोगों। दोस्तों, आज पेज नंबर 262 से आगे बढ़ रहा हूं। साध अनूपदास महाराज लिखी किताब जगदीत कारणी। यह जगदीत कारणी जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरनपुरा में साहब के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा वैसाख बुद्धि भारत सम्मत 1965। जय परमेश्वर दोस्तों। हे संसार के हिंदू, मुसलमान, अंग्रेज और सातों आठों विलायतों के लोग, इस किताब को एक बार जरूर पढ़ना और पढ़कर अपनी अपनी औलाद बचने का बंदोबस्त करना, ताकि दुनिया में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है ये सब तुमको पता चल जाए। जय परमेश्वर दोस्तों। जिस किसी भाई को किताब चाहिए तो संपर्क के लिए 0297627324 और मोबाइल नंबर है दोस्तों 8905653801 पर संपर्क करें। छावनी अरनपुरा, शिवगंज, मारवाड़, T7027 राजस्थान। जय परमेश्वर। शनिश्चर व शुक्र वगैरह भी आदमी थे, सो वो तो अपनी उम्र पाके मर गए, सो वो तो इस जमीन पर अब कहां से आए। और इसी तरह से कभी कभी देवी देवता का भी सुझाते कि देवी सड़क से उतरेगी और वो खप्पर भरेगी। सो जब ये बनिए तमाम मुल्कों के नाम का पाप कराते हैं तो तमाम मुल्कों में मरी पड़ जाती है, और जो थोड़े से गांवों के नाम का पाप करावे तो थोड़े से गांवों में मरी पड़ जाए। तो इसका हाल तुम संसार के लोग हर बरस टिप्पणों में सुनते हो, परंतु मैं तो एक दो बात लिखता हूं, और जो कि टिप्पणों जिस कदर हाल राक्षसी विदा का लिखा आता है वो सब हो जाता है। सो सुनते ही हो कि जो अनेक तरह के गर्भ होता दुनिया में लगा दी, सो तुम हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज वगैरह टिप्पणे वगैरह में सुनते ही। सो ये टिप्पणे बनियों ने चलाए हुए, सो ये टिप्पणे बनियों ने पहले से चला दिए और ब्राह्मणों को पकड़ा दिए कि जिस तरह से कि रावण ने राक्षसी विद्या चलाई थी और रावण ने ऋषिश्वरों की बुद्धि भ्रष्ट करके राक्षसी विद्या के टिप्पणे पकड़ा दिए थे, और अब इसी तरह से इन बनियों ने भी राक्षसी विद्या के टिप्पणे ब्राह्मणों की बुद्धि भ्रष्ट करके और ब्राह्मणों को मराने के लिए पकड़ा दी। परंतु इन बनियों ने ऐसी अकलमंदी की कि इन्होंने राक्षसी पाप की खबर किसी को भी नहीं पढ़ने दी, और जो संसार के लोग और राजा बादशाह समझ भी गए तो यही जानेंगे कि राक्षसी विद्या ब्राह्मणों की करती, और टिप्पणे भी इन्होंने ही चलाए। इससे ब्राह्मणों के बच्चे मारे जाएंगे। तो जिस तरह से कि सब संसार के लोग भूले हुए, उसी तरह से ये ब्राह्मण भी भूले हुए। तो ये बात काबिल ख्याल करने की तो विजय संत तो ब्राह्मण किस तरह से भूले किस तरह से भूले, जिससे बनियों ने राक्षसी पाप से बुद्धि भ्रष्ट करके भुलाए। जैसे रावण ने तमाम जान के राजा बादशाह और रेत वगैरह की बुद्धि खराब करके भुलाया था, उसी तरह से इन बनियों ने भी बुद्धि खराब करके और जायजा पाप करके भुलाया है। क्योंकि इन बनियों ने तरह तरह के जाल करके भुलाया और अनेक तरह का जाल चला दिया है, और कई किताबों में ऐसी ऐसी बातें पहले से लिख दी है कि देवी देवता सड़क में बैठे, और वो ये किताबें बनियों की बनाई हुई, और नाम उन किताबों में इन बनियों ने अपने बचाव के वास्ते और जाल अपना जायज न होने के लिए अगले भक्त लोगों के नाम भक्त लोगों के लिख दिए। तो ये बात ख्याल करने की काबिल कि जो देवता ने अच्छे काम किए जिससे उनका नाम अमर है, और ये बनिए जादू से लोगों को बीमार कर देते हैं और उसके दिल में देवताओं का सुझाते। जब उन्हों के हाथ से उन देवता की समाधियों के ऊपर जीव मरवाते हैं, सो वो समाधियों के ऊपर जीवों को इस वजह से मारने लगे हैं और बनिए जादू से उन्हों के दिल में देवताओं का सुझाते। पेज नंबर 263। जय परमेश्वर दोस्तों। कि देवता ने बीमार किया और राजा रावण ने भी देवता स्वरूपी लोगों की बुद्धि भ्रष्ट कर दी, परंतु रावण ने थोड़ा पाप चलाया था जिससे थोड़ी बुद्धि भ्रष्ट हुई थी, और इन बनियों ने तो साफ बुद्धि भ्रष्ट कर दी है कि जो बीमार तो करते हैं जादू से, कि जो बीमार तो जादू से करते हैं और उन्हों के घट में ऐसा सुझाते हैं कि देवता जीव मांगता। तो अब देवताओं के नाम का जीव मारे जब तो बीमारी से अच्छा हो जाता, तो जादू खोरा जब उनके नाम का पाप छोड़ दे तो वो बीमार अच्छा हो जाए, और संसार के लोगों को ऐसे ऐसे करतूतों से बुलाया है कि भक्त लोगों को भी अपने जाल की खबर नहीं पड़ने देते।
और लोग ये ख्याल कहने से भी नहीं करते कि यह पाप बुरा है या भला है। और जो किसी साधु फकीर को, किसी देवता पर, किसी जानवरों को मारते हुए देखकर दया आवे और गुस्सा होकर ये कहने लगे कि तुम तो अंधे हो गए हो कि जो देवता के ऊपर जीव मारते हो, सो तुम जीव को मत मारा करो, सो उस साधु को भी जादू से बीमार कर देते हैं। और फिर साधु फकीर के दिल में इसी तरह से सुझाते हैं कि तुमने हमारे भोग को बंद करवा दिया और तुम साधु हो के हम देवताओं की निंदा करते हैं जिससे तुमने हमको बीमार किया। सो इन बनियों ने साधु फकीरों की बुद्धि ऐसी कैद कर दी है कि जो यह नहीं समझते कि जो देवता का सुझा देते हैं तो साधु भी देवता के ऊपर जीव मारना अच्छी बात जानते, और यह ख्याल में नहीं आता कि रावण के मुआफिक ये तो जादू का कुछ और ही सल है, सो ये तो कुछ और ही सल है। सो ऐसा तो ये बनी अपने राक्षसी पाप से नहीं समझने देते, तो जादू से बीमार कर देते, जिससे साधु भी ये जानने लगते हैं कि देवता सच्चा और मैं झूठा हूं। जिससे देवताओं ने बीमार किया, जिससे साधु भी देवताओं के भरोसे भूले हुए। सो भूले तो बनियों के पाप से है, क्योंकि बनियों ने बुद्धि बरस कर दी, तो देवताओं का सुझा देते हैं, उसी को सब मानने लगते, और किसी का सुझा देवे तो वो भी मानने लगे। फिर इसी तरह से साधु भी भूल कर सच मानने को लग जाते कि भूत पुलिस देवी देवता बड़ा है, सब जीव मानता, क्योंकि साधु फकीर को भी जादू चालू से बीमार कर देते हैं जब वो जीव मानना सच समझते हैं और कहते हैं कि देवता के ऊपर जानवरों को देना दुरुस्त और मैं झूठा हूं। तो उन्हों को ये बात मालूम नहीं कि रावण की तरह से इन बनियों ने जादू चलाया है। सो हकीकत में असल पाप इन बनियों का है। पेज नंबर 264। अगर बनियों के जादू की खबर संसार के लोगों को पड़ जाए तो संसार के लोग बनियों के घर में ही जीवों को मार के डाल दे, परंतु संसार के लोगों को इनके जाल की मालूम नहीं है, वो तो देव कला के भरोसे भूलेंगे, क्योंकि रावण वगैरह ने देवता के ऊपर जीवों को मरवाता था, परंतु जबकि रावण के पाप की खबर पड़ी, जब संसार के लोगों ने रावण अन्ना कुछ वगैरह को वो भी निकाल दी, तो रावण की तरह से इन बनियों का भी जाल चल रहा है। तो अब रावण की तरह से इन बनियों के जाल की मुझको खबर पड़ी, तो जिस तरह से कि पहले पाप के सलाहने वालों को सजा दी गई है, उसी तरह से इन बनियों का भी पाप छुड़ाओ तो संसार का भला हो। और रावण अन्ना कुछ वगैरह तो पाप करने से रावण अन्ना कुछ वगैरह ने तो थोड़ा पाप चलाया था, जिस पर उनकी ओधी निकाल दी थी, और इन बनियों ने तो इतना पाप चलाया है कि जिसका कुछ अंदाज नहीं, क्योंकि करोड़ों आदमियों को ये बनी जादू के जुल्म से मार देते और नाम देवताओं का लगा देते कि देवता ने दोष किया जिससे मरे हैं। इसी तरह से करोड़ों जानवरों को अपने जादू से देवताओं के नाम लगा के मार देते। सो तुम संसार के लोगों की बुद्धि राक्षसी पाप ने ऐसी भ्रष्ट कर दी है, जिससे तुम देवता के ऊपर अपने हाथों से जानवरों को मारते हो। तो ये राक्षसी विद्या का पाप प्रगट है। सो तो जिस मुल्क में देवता के ऊपर जीव मराते हैं, सो तलाश करके देखो, क्योंकि ये प्रगट है, क्योंकि ये बात प्रगट। सो संसार को कुछ दोष नहीं, क्योंकि संसार के लोगों को राक्षसी पाप से अंधों की तरह से कर दी। सो वो देव कला के ही भरोसे भूले हुए। सो बनियों ने राक्षसी पाप से ऐसी कुबुद्धि खराब कर दी है कि जो उनको मने किया होवे तो लड़ने को लग जाए। सो ये जाल मिटेगा जब बुद्धि दुरुस्त होगी, और जब तक तो ये बनिए लोगों की बुद्धि खराब करके और उनके हाथों से जीवड़ों को मरवा दी और उनकी खाले की सीरे बारीक बारीक नरम नरम दरख्तों की डालियों में लपेटते, जिस कदर की खाद सूखती है उसी कदर दरख्तों को दुख होता है। सो दरख्त में भी हम तुम आदमियों की तरह से जीव होता है, जिससे वो दरख्त हरे रहते हैं, और ये दरख्त ऐसे है कि अपन सबको फल फूल देते। उन दरख्तों की लकड़ी काम में आती, परंतु इन बनियों ने अपनी राक्षसी पाप से ऐसी अकल खराब कर दी है कि जिससे ऐसा ही सूझता है जैसा ये बनी अपने राक्षसी पाप से सुझाते हैं। तो यह राक्षसी विद्या का प्रगट पाप हो। सो तुम हिंदू मुसलमान अंग्रेज वगैरह को और तमाम जान की
खल को तो दिखता ही है, और ये बदिए लोग तो पाप में समझते हैं, जिससे ऐसा पाप चलाया है। जय परमेश्वर। दोस्तों कल पेज नंबर 265 से आगे चालू होगा। राज अनूपदास लिखी किताब जगदीशकार की। यह जगदीशकार ने जिसको श्री अनूपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी आरमपुरा में स्थापित प्रसिद्ध। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 भारत संमत 1965। जय परमेश्वर।